राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी यादव का एक और फ्लॉप शो साबित हुआ। पृथ्वी लोक में थे कि आकाश लोक में थे नेताजी, और आज दावा किया था कि लोक भवन मार्च होगा। देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी का लोक भवन मार्च सुपर फ्लॉप हो गया। छात्रों नौजवानों ने ही इसे नकार दिया। न छात्र साथ है, न जनता साथ है और न ही कार्यकर्ता का भरोसा है। तेजस्वी यादव का तेज खत्म हो गया है। देखिए, राजभवन मार्च के बाद बीजेपी के नेताओं ने इस मार्च को बिल्कुल फ्लॉप बताया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। देखिए, आज 19 अगस्त को तेजस्वी यादव का महामार्च था, लोक भवन मार्च था। सिवान में जो छात्रों पर 2147 चली थी, उसके विरोध में लोक भवन का मार्च था। पूरे बिहार से आरजेडी के कार्यकर्ता आए थे। सभी विधायक, सांसद, वार्ड पार्षद, मुखिया, सभी नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन इस राजभवन मार्च के बाद बीजेपी के नेताओं ने इस पर टिप्पणी की है। बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और साथ ही जदयू के नीरज कुमार ने इस राजभवन मार्च को बिल्कुल फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा है कि ना ही अब तेजस्वी के साथ छात्र हैं, ना जनता साथ है, ना ही कार्यकर्ता का उन पर भरोसा है। तेजस्वी का तेज खत्म हो गया है। अब सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तेजस्वी यादव इस मार्च को निकाले थे, लेकिन यह बिल्कुल फ्लॉप रहा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता। राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी यादव का एक और फ्लॉप शो साबित हुआ। जो उनकी घटती राजनीतिक स्वीकार्यता है वह साफ दिखाई पड़ रहा था। न छात्र साथ, न जनता साथ, न कार्यकर्ताओं का भरोसा। यह राजभवन मार्च तेजस्वी यादव ने अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च किया था, या राजद बचाओ मार्च किया था, लेकिन साफ फ्लॉप शो साबित हुआ। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, न छात्र साथ में थे, न जनता साथ में थे, और न कार्यकर्ताओं का भरोसा था। AK-47 लहराया जा रहा था। ठीक है, सांकेतिक रूप से AK-47 लहराया जा रहा हो, लेकिन उनके डीएनए में AK-47 है। जब जंगल राज बिहार में था तो इसी तरह AK-47 लहराया जा रहा था। ओरिजिनल नहीं, दूसरा ही AK-47 था, लेकिन सांकेतिक रूप से लहरा के वो क्या बताना चाहते थे। और वो बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार। जो डिफेक्टो इंजन था उसको जनता ने हटा दिया, अब डबल इंजन की सरकार है। डिफेक्टो इंजीनियर राजद का सुपड़ा साफ कर दिया। अभी भी बिहार से सुपड़ा साफ हुआ, बांकीपुर में भी इनका जो है जमानत जब्त हो गया। इसीलिए तेजस्वी यादव ने जो अपनी राजनीतिक बचाओ मार्च, राजद बचाओ मार्च आज किया था, वह जो है इनका एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। न छात्र साथ में थे, न जनता साथ में थी, और न ही कार्यकर्ताओं का भरोसा था। का तेज तेजस्वी का समाप्त। 15 अगस्त देश के आजादी के आंदोलन के नायक को स्मरण करने का दिन था। पृथ्वी लोक में थे कि आकाश लोक में थे नेताजी, और आज दावा किया था कि लोक भवन मार्च होगा। और राष्ट्रीय झंडा को लेकर के ये राष्ट्रीय झंडा का अपमान क्यों? कौन है गुनाहगार इसका? ये राष्ट्रीय झंडा इस रूप में कैसे है? ये देश के पुरखों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, और जो समाज में अशांति पैदा करने की कोशिश हुई है, BNS की धारा 223 की धारा 152 एवं अन्य युक्ति संगत धाराओं के तहत सक्षम कार्रवाई किया जाना चाहिए। और जरा जानकारी ले लीजिए, ये नीतीश कुमार जी
कि बनाए गए रोड मैप पर सम्राट सरकार चल रही है। नौकरी भी बिना जमीन का हम देते हैं। निशांत ऑपरेशन में नतीजा निकल कर आया कि इनके माननीय विधायक भी अब इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई विधायक राजनीतिक रूप से इस आंदोलन में लापता पाए गए, गुमशुदा पाए गए। देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी का लोक भवन मार्च सुपर फ्लॉप हो गया। छात्रों नौजवानों ने ही इसे नकार दिया। इसमें सिर्फ उपद्रवियों की भागीदारी राजद कार्यकर्ताओं की रही। छात्र नौजवान जानते हैं कि उनका भविष्य सम्राट सरकार के हाथों सुरक्षित है। तेजस्वी यादव जी अपनी राजनीति बचाने के लिए, विपक्ष के नेता की कुर्सी बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए ये मार्च कर रहे थे। आम लोगों की भागीदारी नहीं रही। जिस तरह से उपद्रव किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, ये कभी भी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। तेजस्वी यादव जी की स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है पार्टी के अंदर भी, इसलिए अब ये सब करने से कुछ नहीं होना है। तेजस्वी यादव जी की जरूरत जब सदन में होती है तो विदेश में रहते हैं, जब सड़क पर होती है तो विदेश में रहते हैं। तो छात्र नौजवान भी जानते हैं कि तेजस्वी जी से कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये मार्च कर रहे थे। तो सुना आपने एनडीए के सभी दल के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस राजभवन के मार्च पर। उन्होंने बिल्कुल इस राजभवन मार्च को फ्लॉप बताया है।